नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल जी। आनंद मोहन का एक बयान आया है कि भाजपा ए टीम है और बी टीम AIM है और सी टीम जो है वो ED और CBI है। इसमें क्या कहना? अब आनंद मोहन बोले तो उस पर कितना ध्यान दें। वो अभी जेल से छूट के आए हैं और हत्या के केस में जेल में थे, उनको आजीवन सजा हुआ था, तो कुछ भी बोलेंगे, उनके बोलने कितना ध्यान है। इतना ही जानते हैं कि ओवैसी जैसा पार्टी जो सांप्रदायिक पार्टी है, देश तोड़क पार्टी है, आतंकवादियों को सह देने वाली पार्टी है, उस पार्टी का जो है हम लोग क्यों जो है हम लोग देश के लिए काम करते हैं। देश की एकता, अखंडता, देश की मजबूती, देश की सशक्तिकरण, देश को सुरक्षित करने का काम, इस काम के लिए हम बाखूबी काम करते हैं। विपक्ष कह रही है कि नहीं, ये बीजेपी विरोधी पार्टी है, विरोध करती है, जैसे कि सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़ने का काम बीजेपी किया है। अरे बीजेपी ने तो राम मंदिर बना दिया, ये पता नहीं चल रहा है। जिस पर यही विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग जो ऐसे कहते रहे थे राम काल्पनिक हैं और कोई स्थान नहीं है, हलफनामा दिए थे कोर्ट में, कोई स्थान नहीं है जहां राम का मंदिर, राम का जन्म हुआ है। और वो बाबरी मस्जिद था, वहां पर राम का मंदिर था ही नहीं, जन्म स्थान था ही नहीं। लेकिन पुरातत्व विभाग ने उसको खुदाई कर करके इस बात को साबित कर दिया प्रमाण के साथ कि वहीं भगवान राम का जन्म था और वहीं राम मंदिर था। वहाँ कोई बाबर नाम के बाबरी का कोई अस्तित्व नहीं था और वहाँ भव्य राम का मंदिर बन रहा है। ये पता नहीं चल रहा है। 500 वर्षों से संघर्ष हो रहा था, लाखों लोगों का कुर्बानियाँ हुई, कितने बार लगातार वहाँ लड़ाइयाँ लड़ी गई और उस मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये पता नहीं चल रहा है, विपक्ष को पता नहीं। ये इसीलिए जो है से बोल रहे हैं कि वो लोग कभी नहीं चाहते थे कि देश के अंदर में राम का मंदिर बने और इस देश में राम राज्य आए। भगवान राम का मंदिर बन जाएगा, राम स्थापित हो जाएंगे, तो इस देश के अंदर में वही जिसकी परिकल्पना महात्मा गांधी ने किया था, राम राज्य की स्थापना, वही राम राज्य का स्वरूप आज साकार होता नजर आ रहा है देश के अंदर में कि सबको मिल रहा है, सबके दुखों को दूर किया जा रहा है, सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, हर व्यक्ति को घर तक पहुंचाया जा रहा है। तो यही तो राम राज्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका ख्याल रखना, सबको न्याय मिलना, इस काम को बाखूबी मोदी सरकार कर रही है। विपक्ष की बड़ी बैठक 12 जून को होनी है, वहीं बीजेपी का भी 4 रैलियां जून महीने में ही हुई हैं। क्या जताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी उस रैली में उपस्थित होंगे, लेकिन JDU का कहना है कि बीजेपी डरी हुई, सहमी हुई पार्टी है, इसीलिए प्रधानमंत्री को। कैसी विपक्षी एकता? कौन सी विपक्षी एकता? जोर जोर से चिल्ला के कह रहे थे विपक्षी एकता के लिए, घूम रहे थे सब जगह कि जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ। गए थे उड़ीसा, नवीन पटनायक कहे कि हमारा राज्य तो पर्यटक राज्य है, यहाँ लोग घूमने आते हैं, लेकिन पॉलिटिकल कोई बात किसी के साथ नहीं। नीतीश कुमार के वहाँ से आने के बाद दूसरे दिन प्रधानमंत्री से मिलने चल गए। केजरीवाल से 3 बार मिल चुके हैं, कोई आश्वासन नहीं मिला। KCR पटना आए थे और धत्ता बता करके चले गए। शरद पवार अपनी नीतियों को कई बार प्रदर्शित कर चुके हैं इधर से उधर, और कल तो वहाँ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके साथ जाकर करके घंटों तक उनके CM हाउस में बैठ करके शरद पवार बात किए हैं। तो ऐसी कई पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ में है। सबसे बड़ी है जो 12 तारीख का तिथि रखा गया है, वो कांग्रेस के लिए मनहूस दिवस है। कांग्रेस के तो कोई नेता नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी विदेश में, खड़गे दूसरे काम में दूसरे जगह, सोनिया गांधी आती नहीं है। कौन आएगा कांग्रेस का? आएगा भी कोई तो उसके फैसला लेने का उसकी ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, उसके बूते का नहीं है। और कांग्रेस का मनहूस दिवस 12 जून, इंदिरा गांधी को 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसी दिन लोकसभा की सदस्यता को समाप्त किया था और उसी दिन ये लोग जश्न मना रहे हैं, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। तो देखिए कांग्रेस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तो सवाल है। राहुल गांधी विदेश दौरे पे हैं, वैसे में विपक्षी बैठक है, तो राहुल गांधी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी, मैं तो कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जो पार्टी के, अपने कांग्रेस पार्टी के राजकुमार हैं और वो देश के राजकुमार बनना चाहते थे, देश की जनता ने उनको नकार दिया। अब जो है से देश में रो रहे हैं, आज देश से रोते रोते अब विदेश चले गए।
आज देश के बल जाकर के बदनामी कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मेरी सदस्यता समाप्त कर दिया। सदस्यता समाप्त किया कानून के तहत, न्यायालय ने किया है। और इसकी तौहीनी आप विदेश में करा रहे हैं, ये राहुल गांधी। अरे देश के अंदरूनी मामलों को ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों में जा करके तौहीनी कराना, ये कहीं से ये देश विरोधी काम है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं ये राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसको जनता कभी माफ़ नहीं करेगी, देश की जनता। अब तो जो है से उनका सदस्यता न्यायालय से समाप्त हुआ है, अब कभी उनको जो है से देश की जनता कभी संसद के अंदर में पहुंचने नहीं देंगे। उनको अमेठी में हराया था ना, अब बायनाइट गए थे यहाँ से घूम करके जा करके, कौन लोगों के शरण में गए थे, किन लोगों का जो है से समर्थन लेकर के वहाँ से संसद पहुँचे थे। तो अब कहीं भी लड़ेंगे वहीं से उनको वही हसर होगा जो अमेठी में हुआ है राहुल गांधी। विपक्षी बैठक से 2024 में बीजेपी को कितना प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं। देश की जनता तय करती है और सीटें तय करती है देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो विपक्ष, मैं तो कह रहा हूं कि 14 में 17 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को, 19 में 23 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को, और अगली बार उसी हिसाब से लगा लीजिए 35 करोड़ से ज़्यादा वोटें आएगी भारतीय जनता पार्टी को, 350 से ज़्यादा सीटें आएगी। देश के लोग जितना काम आज़ादी के बाद 9 वर्षों में हुआ है आज तक कभी नहीं हुआ था, जितनी सरकारें थी। तो देश की जनता को तो काम चाहिए ना, विकास चाहिए ना, और देश का परचम भी लहरा रहा है। पूरे दुनिया के स्तर पर हमारा प्रभाव, हमारा गौरव, हमारा इतिहास आज जो है से सामने आ रहा है। सब जगह जो है से हमारा डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब जा रहे हैं बाइडन के, वहाँ देख रहे हैं बाइडन जो है से उनका ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कर रहे हैं बॉस, पापुआ गिनी के पैर छू के प्रणाम करें। ग्रेट ब्रिटेन की महारानी उनका सम्मान में उनके गाड़ी का दरवाज़ा खोल रही है। और पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है उसके नागरिक करें कि हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्ति को होना चाहिए जो अपने देश की 80 करोड़ जनता को भरपेट भोजन, मुफ्त में अनाज दे करके 5 किलो करा रहा है। और हम लोग जो है से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भूखे ना आटा मिल रहा है ना ब्रेड मिल रहा है, कुछ नहीं, भूखे तरस रहे हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री हमारे मोदी हैं जिसकी पूरे दुनिया में डंका बज रहा है और पूरे जो है से सम्मान हो रहा है। तो हमारे साथ थे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम नंजन पटेल जी। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने इस वीडियो में सुना। आपका क्या रहा होगा इस वीडियो का, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।